इसमें हमने पहले दर्जे पर मुलविस पाया कि आपके वजारत की नीचे ये काम हुआ है। अगर आपने नहीं की है तो फिर बताओ किसने की है। इस वजह से कुर्बानियां 8 दी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वजीर को अपने ओहदे से इस्तीफा होना पड़ा। फ्रांस वाले मामले में जब पूरी कौम खामोश थी और वो मसलहत का शिकार थी, एक मर्द कलंदर मैदान में था और यकीन कर इस अंदाज से था कि आपने ये नहीं देखा कि मुझे नुकसान होगा। आपने जब ये नारा लगाया था कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, तो उस हाल में आप मैदान में थे। कितने जुल्म, ये सर्दियां नवंबर और दिसंबर की बाबा जी जिस तरह की जेल में आपकी गुजरी, कोई बंदा सोच सकता इतने सख्तियों के बावजूद भी वो कई कदम फिर भी आगे रहा। उन्होंने कभी मुदाहनत का, कभी इस तरफ सोचा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे रहे। और फिर वो वक्त भी आया कि आज तक ये कहना तो आसान है, लेकिन आज तक आप जैसे फकीरों की इखलास की वजह से, कुर्बानियों की वजह से आज तक फ्रांस का सफीर उधर रुका हुआ है। और वो जब भी आना चाहते हैं, हालांकि हमारा जो एहतजाज था वो तो ये था कि इनको कुछ देर के लिए बाहर कर दो ताकि फ्रांस को पता चले कि पाकिस्तान में हुजूर के गुलाम रहते हैं, और उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कुर्बानियों की बदौलत अभी तक तकरीबन साल होने वाला है कि वो खबीस बाहर है, और वो लोग जो उधर फ्रांस में रहते हैं उसको अब भी ये खतरा है, अब भी, कि ये जो इधर हुजूर की गुलामों की जज्बात है ये बड़ी खतरनाक है। मैंने तमाम अहबाब तमाम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप यकीन करें, इतने सख्तियों के बावजूद, इतने तकलीफ देह हालात के बावजूद आज भी आप जिस तरीके से इस तहरीक के साथ खड़े हैं, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस जज्बे की बरकत है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा मेरे घर का क्या होगा, मेरे पर्चों का क्या होगा, वो मेरे ये, आज तक भी लोग ऐसे तकलीफ दे हालात से गुजर रहे हैं, मगर किसी ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, न कायदीन ने किया कि नहीं हम बस इस मिशन से पीछे हटते हैं। हालांकि उन्होंने सब अपनी कोशिशें तो की। यकीन करें, जब हमें अंदर कभी कभार सोच में आ जाता तो हमारे तो यही था ज़हन में कि इस आला साल चलेगा, इतना आसानी से तो ये नहीं छोड़ेंगे। न ये काम ऐसा है कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में हुजूर के दीन के लिए बात करना, आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल काम है। हमने कहा ये तकालीफ और ये मुसीबतों का सामना तो रहेगा, और जिस तरीके से वो हमारे साथ बिहेवियर कर रहे थे उससे भी पता चलता था कि इनके इरादे और अज़ाइम क्या है। लेकिन यकीन करें, किसी ने गिला शिकवा नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं बस मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होकर मैंने इस मिशन को खैरबाद कहना है। मुझे अंदर एक बंदा कहता था, मुलाजिम था, जब आता था मुझे कहता, मीनी साहब, अल्लामा साहब आप बड़े यहाँ पर जब भी मैंने आपको देखा बड़े मुतमईन रहते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन इस वजह से रहते हैं कि हमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कहा लब्बैक वाले मुतमईन किस वजह से रहते हैं? इस वजह से कि यहाँ पर वो बंदा मुतमईन नहीं होगा जिन्होंने कोई जुर्म किया होगा तो वो कह रहे होंगे कि या अल्लाह ये जुर्म माफ़ कर दो, हम फिर नहीं करेंगे। या अल्लाह ये जो मैंने कत्ल किया है ये माफ़ी दो,
फिर मैं नहीं करूंगा, जो मैंने डाका किया माफ कर दो, फिर मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा हमने जो जुर्म किया है, तो अगर ये समझते हैं कि ये जुर्म से हम पीछे हट जाएंगे, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैंने कहा अगर ये समझते हैं कि ये जुर्म है, तो ये जुर्म तो इंशाअल्लाह गुजरांवाला में भी होगा, ये जुर्म तो सादुकी में गोलियों के सामने भी होगा, ये जुर्म तो तख्तेदार पर भी होगा, और ये सिर्फ हम नहीं हमारे बच्चे भी करेंगे। और ये तो सामने कैद बंद है, वल्लाहिल अजीम अगर तख्तेदार हो इंशाअल्लाह तख्तेदार पर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं ज़हन ऐसा बना है कि अगर आज ये जो कारकुनान, ये जो आपकी मोहब्बतें, जिस तरह कायदीन पर आप पूल नचावर कर रहे थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहतरम जहां जाते हैं मनों के हिसाब से पूल नचावर होते हैं, आप हमारे कारकुन किसी भी जगह पे यकीन करे बंदा हैरान रह जाता है कि इनकी जज्बात है, सिर्फ एक सलाम के लिए, एक बात के लिए वो कहां से कहां सफर करते हैं, ताकि मेरे कायद मुझसे सिर्फ एक बात करे, मुझसे सलाम करे, मैं उनसे कुछ 2 मिनट के लिए बात करूं। तो जब हुजूर के नाम पर इतने इज्जतें मिल रही है, तो फिर वो कौन होगा लुत्फ़े सजन दम बदम। ये तो हर वक्त होता है ना, ये तो हर वक्त फूल ही फूल है, लुत्फ़े सजन दम बदम। यकीन करे यही तो बंदा सोच ले कि जब इन हाथों को हुजूर के नाम पर बहुत मर्तबा चूमा गया है, लोग चूमते हैं फर्ते मोहब्बत से, वरना यहां पर गुजरांवाला में मुझे कौन जानता था, मैं खैबर पख्तूनख्वा से आया, कौन जानता था मुझे, शायद मुझे अपनी जाती नौकरी के लिए भी नहीं रख लेता। आज इतनी इज्जत किस वजह से दे रहा है। मुझे जब रात को ये मुज़ाकरात के लिए भी लेकर आ रहे थे, दोनों हाथों को हथकड़ियां लगाई, मैंने थोड़ा एहतजाज किया, मैंने कहा कम से कम ये एक हाथ तो खुला छोड़ देते ताकि मैं गाड़ी में अपने आप को तो मजबूत रख सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत सख्त आर्डर है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सख्त आर्डर है, कोई मसला नहीं है, इन हाथों को हुजूर के नाम पर बहुत चूमा गया है, लुत्फ़े सजन दम बदम और कारे सजन गाह गाह, इंजवी सजन वाह वाह ते उंजवी सजन वाह वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आया 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 आया। क्या बात, यकीन करे ये जो जज्बात है, यकीन करे ये जो जज्बात है, मैं अक्सर उधर मज़ार शरीफ पे देखता हूँ ना नौजवानों को जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, जिसको इस वक्त ये लोग जो है ना आमतौर पे टामी लोग कहते हैं कि ये बड़े लोफर है,
इस तरह की इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। खुदा की कसम उनकी आंखों में बाबा जी ने वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह उसको दिया है कि उनकी आंखों में मैंने हुजूर के दीन के लिए आंसू देखे हैं। उनकी जो तड़प है इस वक्त वो इस बात की नवीद सुना रही है कि इंशाअल्लाह अब कौम बेदार हो चुकी है। अब लब्बैक वाले इंशाअल्लाह हुजूर की दीन का परचम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, और पूरे पाकिस्तान पे इंशाअल्लाह ताला, और ये पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया की सरदारी करेगा इंशाअल्लाह। और ये कोई ना खुशफहमी की बातें हैं, न मैं कोई इस तरह मुब्तला हूँ इसमें कि नहीं नहीं ये मुबालगा रही हैं। आप यकीन करें जब बंदा हुजूर के दीन के लिए निकले तो फिर मदद ज़रूर आती है, और ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। जब बंदा दीन के लिए निकले तो फिर मदद ज़रूर आती है, और वो हमने अपने आंखों से एक मर्तबा नहीं बार बार देखा। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जिस तरह हमारे को पैगाम आ रहे थे कि आपको लाहौर से नहीं निकलने देंगे किसी भी सूरत, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर 20-20, 30-30 कंटेनर वो भी भरवा के और वेल्ड करके लगाए गए थे, कोई बंदा सोच सकता था कि ये हजारों बंदे भी उसको हिला भी नहीं सकते, तो किस तरह ये तो तारीखदान यहाँ पर कलम तोड़ेगा और उसकी दिमाग और तसव्वुर काम छोड़ेगा कि ये क्या हुआ था कि फिर सिर्फ 50-60 हुजूर के गुलामों ने 5 मिनट में उसको अकेला अलहदा कर दिया। यकीन करे ये सोच से तो नामुमकिन है। हाँ, जब बंदा हुजूर के दीन के लिए निकले तो फिर वादा मेरे रब का है कि जब हुजूर के सहाबा ने ये नहीं फरमाया कि हुजूर हम इधर रहेंगे और बदर में फरिश्ते जाए, नहीं नहीं, जब फरमाया या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हो तो सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, साले मन शेता, आदे मन शेता, व खुज मिन अमवालिना मा शेता। या रसूल अल्लाह अपने पल्ले कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है। जिससे चाहेंगे दोस्ती करो दोस्ती करेंगे, जिससे आप फरमाएंगे दुश्मनी करो दुश्मनी करेंगे। और या रसूल अल्लाह बदर सामने है, आप हुक्म फरमाओ कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। जब वो निकले तो उसी वक्त सरकार ने फरमाया फरिश्तों मुबारक हो अल्लाह के फरिश्ते मदद के लिए आप पहुंचे हैं साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इसलिए आपने आज तो हमारे दरमियान किबला बाबा जी नहीं रहे, जाहिरी तौर पर तो वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन जो मिशन था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान है, वो हमारे सामने है। और फिर आपने जो कायदे मोहतरम, यकीन करे हमने बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। अल्लाह करीम ने जो उनको शान अता की है, जो किबला बाबा जी का खुसूसी फैज़ान है उसके ऊपर, वो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने अल्लाह और रसूल की फजल करम से क़ियादत वही बाबा जी का खून है। जिस तरह बाबा जी को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने वजाहत अता की थी। मैंने सफ़ेद बालों में इतना खूबसूरत वल्ला बिल्ला किसी शख्स को नहीं देखा। ये मैंने दिल की बात की, और ये मैं वो रिवायत पढ़ रहा था, तब मुझे अंदाजा हुआ बाबा जी इतने खूबसूरत क्यों लग रहे थे कि जब हजरत कतादा जिन्होंने अपने आंख हुजूर के लिए कुर्बान की थी, जब हुजूर के सामने इस तरह अपनी आंख कुर्बान की, और फिर मेरे सरकार ने आपके चेहरा मुबारक पर अपना हाथ मुबारक पैरा, तो हजरत अला बिन उमैर फरमाते हैं कि मैं अब आपकी बीमारी की हालत में आपकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले आए, तो आप इस तरह लेटे हुए थे, मैं आपको देख रहा था, और पीछे उनके घर के आखिर एक कोने में एक बंदा गुजर रहा था, मैं इनको देख रहा था, लेकिन हुजूर के दीन पर पैरा और मेरे करीम आका की खुसूसी शफकत की वजह से आपके उस उम्र में भी चेहरा इसी तरह चमक रहा था। फ़अबसरतहु फ़ी वजहि क़तादता, कि मैंने उस शख्स की अक्स को हजरत क़तादा के चेहरे मुबारक में देख लिया। हजरत उबैदा बिन जर्राह ने अपनी दांत हुजूर के लिए कुर्बान की। सहाबा फरमाते हैं कि जो वो दांत के साथ इतना खूबसूरत नहीं लग रहे थे, हालांकि जो फ्रंट के दांत है जब ये ना हो बंदा बड़ा बदसूरत लगता है, लेकिन फरमाते थे कि वो दांत के साथ इतनी खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जो दांत हुजूर पर कुर्बान किए उसके अलावा उसके बगैर वो बहुत खूबसूरत लगते थे। यकीन करे बाबा जी ने उस चेहरे मुबारक पर, मुझे अब भी वो डी चौक वाला मंजर याद है
कि जब हमारा बिल्कुल आखिरी, जब हम दाखिल हो रहे थे और इनको बड़ा मौका मिला था 7-8 घंटे, और उन्होंने आखिर में पूरी तैयारी की थी। मैं अब भी इसकी गवाह हूं कि पूरा कंटेनर खाली हो चुका था, लोग सारे नीचे मुसलसल वो तड़प रहे थे उस ज्यादा गैस की वजह से, हर बंदा वो जमीन पर गिरा हुआ था। मैंने सिर्फ स्टेज पर देखा कि बाबा जी अपने व्हील चेयर पर तशरीफ फरमाते और पीछे गुलाम अब्बास फैजी साहब थे। इन दो बंदों को मैंने देखा कि बाबा जी ने इस तरह किया हुआ था, अपनी चादर मुबारक को इस तरह, और उस हाल में भी बाबा जी उधर इस्तिकामत के साथ रहे। आप यकीन करें, वो गैस जब चेहरे पर लगता था यूं महसूस होता था जैसे किसी ने आग लगाया हो, यहाँ पे आग। मगर उस हालत के बावजूद भी आप पीछे नहीं हटे, न आपने एक सेकंड के लिए कोई परेशानी वाली बात की। तो जब हुजूर के दीन के लिए बंदा इस हाल में भी इस तरीके से मैदान में रहे तो फिर उसके चेहरे पर नूर कितना होगा। फिर मेरे करीम आका की तरफ से उन पर जो है ना फयूजात और बरकत की बारिश कैसे नहीं होगी। इसलिए बाबा जी को अल्लाह करीम ने ये शान अता की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम उससे मुस्तफीज हो रही है। तो हमने इंशाअल्लाह ताला, चूंकि ये मरहला अब आने वाला है बल्दियात का, और ये सबसे मुश्किल तरीन मरहला जो था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर चुका है। अब ये ऐसा मरहला है, मैं खुद अपनी हिसाब से बताऊं, चूंकि हमारे कुछ जिलों में गुजर गए, अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की ना, ये बहुत आसान है। ये इलेक्शन लड़ना भी कोई मसला नहीं है, न ये इतनी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, न ये इतनी ज़्यादा वसाइल मांगते हैं। इसके लिए आपने बस अपने इलाके के तौर पे कोशिश करनी है, और आप यकीन करें जो इसका रिजल्ट है तो वो आगे जो हमारा मिशन है हुजूर के दीन को तख्त पर ले आना, ये उसके लिए एक सीढ़ी है। तो आपने सिर्फ हमारे जलसों को कामयाब नहीं करना कि जलसा कामयाब हो, वोट की बारी आई तो वोट ना हो। आपने आज से इंशाअल्लाह ताला ये अज़म करना है कि हमने पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह ताला सबसे ज्यादा सीटें इंशाअल्लाह ताला लब्बैक को देनी है, पूरे पंजाब से इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये खुशकिस्मती है आप लोगों की। खैबर पख्तूनख्वा में हम उस हाल में गए कि जब हम रोड पर थे, मैं घर नहीं गया, मैं जेल से सीधा इधर आया, फिर इधर ही था, बाकी अक्सरियत हमारे जिम्मेदारान भी इधर रोडों पर थे। वो हालत भी ऐसे थे कि उस हाल में काम करना बहुत मुश्किल था। फिर भी उन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने जो कैंडिडेट खड़े की, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 70% को अल्लाह ने कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन आए हैं, हमारे काउंसलर्स आए हैं, हमारे यूथ आए हैं, हमारे किसान आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा में। जो यहाँ पे पठान है उनको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है हुजूर के गुलामों को कि उनके पहले भी अगर धोखा दिया गया है उन्हें तो दीन के नाम पर दिया गया है। इनको पता है कि लब्बैक वाले हुजूर का नाम अपने पेट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो हकीकत में हुजूर के दीन ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खूब साथ दिया, आज हमारे सामने है। इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ पर कोशिश हुई इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तौर पर एक अजीब तब्दीली, और इस तरह इंशाअल्लाह रिजल्ट आएगा कि पूरा आलम कुफ्र परेशान हो जाएगा, और आपने उनकी परेशानी में इजाफा करना है इंशाअल्लाह। आपने मजीद उनको ये दर्द देना है कि हमने रस्मन ये नारा नहीं लगाया माल भी कुर्बान जान भी कुर्बान, फिर एक बिरादरी नहीं कुर्बान कर सकते, फिर मामूली से ताल्लुक कुर्बान नहीं कर सकते, नहीं जी ये तो मेरा वो फलां बिरादरी में ये है वो है, जो भी है आपने लब्बैक के साथ इंशाअल्लाह जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा होना है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये जो हमारे जवान है ये अपनी नुमाइंदगी करे इंशाअल्लाह ताला। वक्त आने वाला है, आप इखलास के साथ दियानतदारी के साथ इसमें कौम की खिदमत करे, कौम की एतमाद बहाल करे और कौम को ये यकीन दिलाए कि आपके लिए तब्दीली, तो आपने मजा देख लिया तब्दीली का, हकीकी तब्दीली होगी तो वो हुजूर के दीन से होगी। जिसने भी उसी रास्तों में जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है दूसरे रास्ते में इज्जत तलाश की, उनको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप जा रहे थे, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका था, तो उसी वक्त रास्ते में एक नहर आया, आपने मोजे निकाले और यहाँ पे रख लिए।
अब यहाँ पे थे कि आप सफ़र कर रहे थे तो हज़रत अबू उबैदा साथ में जा रहे थे, तो आपने फरमाया अमीर अल मोमिनीन मुझे ये आपका ये वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे इधर से आप हटाइए, सामने से बड़े बड़े लोग होंगे वो आपको देख रहे होंगे, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो आपने उसी वक़्त एक बरीवर फरमाया कि अगर है अबू उबैदा आपके अलावा किसी और ने ये बात की होती जालतहु नकालन ले उम्मत मोहम्मद, मैं उसको उम्मत मोहम्मद के लिए इबरत का निशान बना देता। फिर उसके बाद जो तारीखी जुमला आपने इरशाद फरमाया वो ये था कि महमा कौमन नतलुबुल इज्जता मिन गैर मा अअज़्ज़नल्लाहु बिही अज़ल्लनल्लाह। हाँ, वो कौम जिनको अल्लाह ने जिस वजह से इज्जत दी है, अगर उसी को छोड़कर उसने इज्जत किसी दूसरे रास्ते में तलाश की तो अल्लाह करीम उनको जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं देगा। फिर फरमाते हैं कि हम वो कौम थे कि हम जलील थे, लेकिन इस्लाम ने हमें इज्जत दी, इस्लाम की वजह से हमारी इज्जत बनी। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे कयामत तक के मुसलमानों को गोया ये पैगाम दिया कि मगरिब में कोई इज्जत नहीं है, उनकी कदमों में इज्जत नहीं है, उनकी कदमों में तो आपने इस कौम को बेकारी बना दिया, आपने इस कौम का तो रुख गलत तरफ कर दिया। किबला बाबा जी फरमाते थे इसका रुख मुतय्यन है, आ जाओ हुजूर के दर के तरफ, यहाँ सब कुछ मिलता है, वो कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलता, आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने IMF के पास जाना है, हमने फाटफ के लिए इनका सौदा करना है, हमने ये करना है वो करना है। आज कौम भी मकरूज हुआ, आपके आने वाले नस्लें भी मकरूज, CNG के लिए भी कतारें, आटे के लिए भी कतारें, बाकी चीजें भी बस से बाहर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आम हर हफ्ते वो ज्यादा हो रही है। अब क्या है कि उनके इन्होंने सिमत गलत किया, राह गैर चकम दे, वो जो मुतय्यन थी उससे उस तरफ हटे, आ जाओ हुजूर की दीन की तरफ। खुदा की कसम वो इतना कुछ देंगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। आप लोगों ने इंशाअल्लाह ताला इन्हीं जलसों का, इन्हीं प्रोग्रामों का यही मकसद है कि आप अपने मिशन के साथ मुखलिस हो जाएं। आप सिर्फ तकरीरों से मजे ना ले, आप सिर्फ जो है ना इस्तकबाल से मजे ना ले, आपने इंशाअल्लाह ताला करके दिखाना है काम। हर बंदा दिन में कम से कम अपनी तहरीक के लिए टाइम दे दे, और फिर आप वल्लाहिल अज़ीम अपनी जिंदगी में बरकत को देखे। जब हुजूर के एक निगाह नाज हो जाए इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया भी और आखिरत में बेड़ा पार है। और आखिर के सिर्फ पुख्ता नूरुन होता तो पुख्तों की ओ मामूली वर्कोट शांत मैसेज वर्कम। मुझे एक दोस्त ने बताया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पठान भी रहते हैं और समझते हैं पश्तों को, तो मैं उनके लिए पश्तों में सिर्फ मुख्तसर पैगाम चिकमरून जमादा सीधी चिपुख्ता नदी अगीदा पारदाद इंशाअल्लाह ताला दा खुसूसी पैगाम दे चिता सुबदीन बढ़कर आसिखुम किबला अमीरुल मुजाहिदीन द कौमियत और द लिसानियत बदबूदारा नजरिया खत्म करा। वे फरमाइल सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। और दागा लर और बर और दागा पुख्तो और पंजाबी और बलोची और सिंधी दा जमुंग पर किताब की निश्ता मुंग चित हुजूर द दर गुलामानी इंशाअल्लाह ताला जमुंग द सरताजु नदी अगर किबला अमीरुल मुजाहिदीन दे न पंजाब पर वजह बांधे ना द हुजूर द दर द गुलामे पर वजह बांधे जमुंग द सरताज दे। इज्जतमंदों का दिल तम माल तासो कदर रा कवे नो द पुख्तून पर वजह बांधे ना सिर्फ पदे वजह बांधे चे दे दे मिशन चिकम दे सदे पदे मिशन के दे दे मिशन योस पाई दे नो इंशाअल्लाह मुंग बदा खायो चे मुंग बद हुजूर द दिन द पारा पर नरा बांधे मैदान की उदरीगो का खैरी और पर नरा इंशाअल्लाह ताला पदे मैदान के मुंग पले कुर्बान है वर्कौ और दीता बखायु इंशाअल्लाह ताला चे दा पुख्ता नची दी दा द हुजूर द से गुलामान दी चे द हुजूर पर नुम बांधे खपल जानू कुर्बान है और द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नुम बांधे खपल जानू ना कुर्बान अवल चे दे खपल जान द पारा सआदत गड़ी न जमा यकीन दे इंशाअल्लाह जल्ला करीम जल्ला जलालहू बजमुंग पर हाल बांधे रहमु की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब यहाँ के जितनी भी बॉडी है, बिलखुसूस ये मेज़बान महफिल काशिफ साहब का और हमारे जो जिन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर दावत दी जनाब नदीम अशरफी साहब, अल्लाह करीम जल्ला जलालहू इनको भी बरकतें अता फरमाएँ। जितने भी क़ियादत है अल्लाह करीम सबको सलामत रखे
और आपकी जज्बात को देखकर और ये अल्हम्दुलिल्लाह जोश जज्बे और वलवले को देखकर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीना और भी चौड़ा हो गया कि इंशाअल्लाह हुजूर के ग़ुलाम हर तरफ वो वक्त आने वाला है कि हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ मैदान में रहेगा यूं ही उनका और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाला।